एक ये ड्रेस है, ये भी खूबसूरत है, इसके ऊपर भी हैंडमेड, ये मैंने खुद काम करवाया है। चलें आपको खोल के भी दिखाती हूँ और ये किसका है ये भी मैं बताती हूँ। इस तरह का है ये ड्रेस, ये बहुत खूबसूरत काम हुआ है इसका भी, इसका पूरा फिर मैं आपको खोल के दिखाती हूँ बाद में। तो यहाँ पर मैं क्लीनिंग चली गई थी, ये फिर मुझे लगाया, सांस में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, ये देखें आप। और उसके बाद जो है ड्रिप भी मुझे लग गई थी, ड्रिप का भी करवाया ट्रीटमेंट, आज का भी मैं ले आई हूँ। अभी और भी है 2-3 दिन मुझे ट्रीटमेंट ये लेनी है, तो बस दुआ करें मैं जल्दी जल्दी ठीक हो जाऊँ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, कैसे हैं आप सब? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग हो गया जी। रात को ड्रिप वगैरह लगवाई थी, कुछ बेहतर है तबीयत, लेकिन अभी जो है ना फिर लगवानी है। अभी थोड़ी देर पहले ही मुझे ज़ुकाम है, मेरी आंखों में अंधेरा, मेरे कान भी बंद हो गए थे, लेकिन अभी मैं निकल रही हूँ। आज का भी काफ़ी मेरा बिज़ी दिन गुजरने वाला है, बहुत सारे काम हैं, कपड़े उठाने हैं, हैंडमेड काम करने के लिए दिए हुए थे, उस तरफ तो मैं असद को भेज दी हूँ कि ये जाए लेके आए, और मैं इतनी देर में ड्रिप लगवा लूँगी, फिर मुझे बैंक में जाना है और भी बहुत सारे काम करने। तो कपड़े आप लोग ज़रूर देखिएगा, जो हमने हैंडमेड कपड़े बनवाए बाजी के, मेरे दूसरी कज़न के, तो सब के आज ही आपको दिखाऊंगी। और उनके साथ अभी मुझे ट्राउज़र भी मैच करने हैं, शायद बाज़ार भी जाऊं, तो बहुत सारे काम आज मुझे करने। तो आप सब आज का मेरा व्लॉग एंड तक देखें ताकि आप लोगों को पता चले। तबीयत भी ठीक नहीं है, लेकिन फिर जो जिम्मेदारियां मुझ पे वो तो मैंने करनी, हिम्मत की और मैं उठी हूँ और अब अपनी जिम्मेदारियां निभाती हूँ। और गाड़ी हमारी आ गई जिसमें हमने जा, अच्छा दवाइयाँ उसको पकड़ा दी, आप खुद वो जा रहे हो, आप पकड़ो। चले जी, गाड़ी आ गई, गाड़ी में बैठते हैं और अभी निकलते हैं। सबसे पहले मैं डॉक्टर पे जाऊंगी, तो उस घर में भी असद ने जाना है, वहाँ से भी कुछ चीज़ें उठानी है। ये मुझे क्लिनिक छोड़ेगा, उसके बाद ये वहाँ चला जाएगा, वापसी पे फिर मुझे वहाँ से लेगा। और हाँ, कपड़े भी उठाएगा आज, जो है वो उधर मैंने दिए हैं बनने के लिए, क्या नाम है बाज़ार का, राजा बाज़ार वाली साइड पे वो जो मार्केट है जहाँ पे कपड़ों पे काम करते, वहाँ पे वो काफ़ी देर पहले के, मैंने तो 3 महीने पहले के दिए हुए हैं, लेकिन अब वो बन गए हुए हैं, हम ही लेने नहीं गए। चले मिलते हैं फिर, अभी हम जा रहे हैं रास्ते में। तो मैं क्लिनिक पहुँच गई रात को, जहाँ मैं आई थी अभी भी यहाँ पे आ गई। बहुत अच्छा इन्होंने मुझे रात भी आए, असद आके चला गया, कुछ सामान उठाना है उस घर से, वो लेके आएगा, वापसी पे मुझे पिक करेगा। तो अभी चलते हैं क्लिनिक में, ट्रीटमेंट लेते हैं। और अभी ड्रिप का मटेरियल रेडी हो रहा है, ये देखें, इसमें जो इंजेक्शन वगैरह करने वो डालेंगे, इसके बाद फाइनल लगेगी। इस कनौले से मैं बहुत तंग हो रही हूँ, मुझे बहुत पेन हो रही है, बस जल्दी जल्दी से ये प्रोसीजर पूरा, अभी 2 दिन और लगेंगी, फिर ख़त्म हो जाएगा, जान छूट जाएगी और तबीयत भी बेहतर होनी चाहिए। कुछ हो रही है। वो वहाँ से दबाई, यहाँ से ऊपर से, ये जिधर पिन होती है ना वहाँ से दबाई। नहीं, एक मिनट है। तो यहाँ पर जो है मुझे जल्दी जल्दी वो इंजेक्शन दे दिया और ड्रिप लगा दी। यहाँ पर जो है बस थोड़ी सी मैंने वीडियो के ऊपर स्पीड लगा दी, मैंने कहा अपने व्यूअर्स को मेरी अपडेट देने के लिए। तो ये कुछ चल रहा है। तो यहाँ पर जो है ये मुझे नेबुलाइज किया था, इसके लिए भी फिर मैंने ऊपर स्पीड लगाई। तो बस से कुछ ठीक नहीं है, बस दुआ करें जल्दी से ठीक हो जाऊँ, सांस की बहुत प्रॉब्लम चल रही है मेरी। यहाँ क्लिनिक से मैं फाइनली फ्री हो गई हूँ और अभी मैं असद का वेट कर रही हूँ, बस असद आने वाला है, जैसे ही असद आएगा उसके साथ मैं निकलूँगी। सबसे पहले भी मुझे बैंक जाना है, वहाँ पे मेरा बहुत ज़रूरी काम है, उसके बाद नेक्स्ट फिर क्या है वो आपको दिखाते हैं। उठाइयाँ पे वो पीछे कितने पे होते नज़र मार कर, तो असद आगे अभी हम जा रहे हैं घर। बैंक में नहीं गई, बैंक में काम तो ज़रूरी था, लेकिन मेरी कोई तबीयत सेट नहीं है। वो देखना, वो देख सामने काफ़ी लगे हुए, चेक करो ज़रा। हाँ तुम जाओ, उधर से सामान असर काफ़ी शापर वगैरह भी उठा के ले आए, कुछ मेरे लाने वाले थे वहाँ से। अभी मैं पहुँच गई घर और अभी असर चला गया बाज़ार, उसको मैंने भेज दिया वो कपड़े उठाने के लिए जो मैंने काम करवाने के लिए दिए हुए थे, क्योंकि बने बनाए भी मिलते हैं बहुत, लेकिन हमने खुद बनवाए थे अपनी मर्ज़ी के ना। तो भी थोड़ी देर में लेके आ जाता, तो वो भी आप सबको दिखाऊंगी और आप सब बताइएगा कि ये ड्रेस कैसे हैं। बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारे ड्रेस हैं और बहुत खूबसूरत उनके ऊपर काम, मतलब जो मैंने उसको सेलेक्ट करके दिया था। अक्सर ऐसा भी होता है कि शॉप वाले चेंजिंग भी कुछ कर देते हैं, लेकिन मैं उसके साथ खैर बात तो करती नहीं, वक्फन हफ्ते 10 दिन बाद के भाई बन गए हैं, कैसे बने हो, कह रहे थे बस आपका ही काम हो रहा है, आपके भी बन रहे हैं,
एक दो बार उन्होंने मुझे वीडियो कॉल पे भी दिखाए थे कि ये देखें अड्डे पे लगाए हुए और काम कर रहे हैं। तो बिल्कुल जैसा मैंने सेलेक्ट किया था वैसा ही उन्होंने किया होगा। तो अभी बस लेके आता है तो मैं भी देखती हूँ और आप सबको भी दिखाती हूँ। तो उम्मीद है कि जिनको देने हैं उनको भी पसंद आ जाए। मेरी कोशिश होती है कि अगर कोई गिफ्ट लें और किसी को गिफ्ट दें तो खूबसूरत गिफ्ट होना चाहिए ताकि सामने वाले को पसंद आए, वो इसको इस्तेमाल करे। ऐसा नहीं कि वो उठा के किसी साइड पे फेंक दे या फिर वो उठा के किसी और को दे दे, मतलब उसको पसंद ना आए। तो ऐसी चीज़ मैंने कभी भी किसी के लिए नहीं ली, या मैं लेती नहीं हूँ। अगर लेती हूँ तो फिर दिल से अच्छी चीज़ लेती हूँ। तो चलें आपको दिखाती हूँ थोड़ी देर में वो आते हैं। तो अच्छा, बाजी ने चौधरी साहब के कपड़े जो वो हमें दे के भेज दिए थे, कभी उसको देने हैं आप लोगों ने। खैर मैंने तो अभी तक उनको कोई कॉल नहीं की, ख़रीदे मैंने ही थे बाजी के कहने पे कि उसके लिए कपड़े तो वो ख़रीद लो ख़रीद लो ख़रीद लो। शायद इनकी बात हुई थी आपस में। मैं बाजी से पूछती रही आपकी बात हुई है? ये थी तुम छोड़ो इस बात को, कपड़े लेके जाओ। खैर मैं उनके कपड़े ले आई थी साथ। तो अब देखते हैं, मैं बाजी से पूछूंगी कि भाई उसको कैसे और कहाँ पहुँचाने, क्योंकि हम तो उसको बुलाते नहीं, ना ही वो हमारे घर आता है, ना ही आए, बस हमें ज़रूरत नहीं है। तो चलें जो भी होगा आपके साथ शेयर करेंगे। और जो मैंने कपड़े श्लिंग करके सूखने डाल दिए, ये ब्लैक ड्रेस है असद का, और साथ में ये भी श्लिंग करके डाल दिया। जो मुझे मिला था आपको दूसरे वाले दिखाती हूँ। ये जो सूट है ना, ये है जी 2 कोड़ा बोस्की इसको बोलते हैं। मतलब पाकिस्तान में बोस्की किसने ना पाई तो शादी में फिर उसने क्या पहना। और ये वाइट ड्रेस है असद का, ठीक है, सारे श्लिंग कर दिए। ये जो 2 कोड़ा बोस्की है, ये जानवन 1 नंबर बोस्की है। ये कन्नी इसकी पहचान भी है, और बोस्की का पता चल रहा है वट्टो वट्ट हो गई है, पहनो फिर भी इसको काफ़ी सेल्फ टाइम पड़ जाती है। ये जो मुझे दिया था शाजिया ने, मेरी कज़न ने, यानी बाजी ने जिधर रिश्ता किया है, तो वो भी मैंने श्लिंग करके डाल दिया अभी। तो बस जो कपड़े टेलर वो मंगवाए थे मैंने हैंडमेड का, वो भी आ चुके हैं। तो वो अभी आप सबको मैं जो ना अभी दिखाती हूँ और आप लोगों ने बताना है कि वो कैसे लगे आपको ड्रेस दिखा देती हूँ। ये इसके ऊपर पूरा ये नाक का नगीने का काम हुआ है, ठीक है। ये हैंडमेड मैंने करवाया है। ये पूरा देखें ऊपर तक, ये इसका गला बना है इस तरह से, ठीक है। अच्छा, मुझे वो बिल्कुल साथ साथ काम जुड़ा होता है ना, वो मुझे नहीं पसंद। और ये काम बहुत खूबसूरत है। अभी शायद लाइट भी कोई काम है तो इसलिए सही नज़र नहीं आ रहा होगा, मतलब, ठीक है। तो बहुत ही प्यारे ड्रेस बने हैं। एक ये वाला, ये जो मैंने ना लड़की की मम्मा के लिए बनवाया है, तो अभी मैं आपको लड़की का भी दिखाती हूँ। फिर मैंने उसको कहा कि जैसे आपने करना हुआ, अगर ये कलर आपने लेना हुआ तो उसको देना हो तो वो दे देना। अभी हमने चादर के ऊपर ही इसको बिछा दिया, तो कलर कुछ ये देखें इस तरह से निकलेगा। इसका ये कलर है, और ये बहुत मुझे पसंद आया था ये वाला कलर। अभी इनको मैंने फोल्ड इसको मैं कर लूँ पहले। अच्छा जी, एक ये ड्रेस है, ठीक है। ये इसका दामन ये देखें, तो ऐसे अभी चलते हैं ऊपर। ये इस तरह से है, वो ऊपर गला बना हुआ है, और ये उसके ऊपर ना ये कट वर्क हुआ है, ठीक है। कट वर्क वाला ये डिज़ाइन मैंने पसंद किया था। ये यहाँ पे भी सारा ये कट वर्क है, ये देख रहे हैं। और इसके ऊपर भी ये मिक्सी काम है, ऐसे मतलब नाग वगैरह जो भी ब्याह शादी पे चलते हैं। तो ये जो कलर था ना, ये मैंने दुल्हन के लिए सिलेक्ट किया था, ठीक है। थोड़ा सा इकट्ठा करके भी दिखा देती हूँ। ये देखें, ये कलर है इसका, ठीक है। ये कलर जो था ना, मेरी कॉल आ गई थी, मैं सुनना शुरू होगी। ये कलर मैंने ना लड़की के लिए पसंद किया है, ठीक है। जानी जो हमारी होने वाली बहू है, सबसे पहले तो वो मेरी भांजी है, कज़न की बेटी है, ठीक है। बाजी शमीम की बहू के लिए ये जो है ना मैंने सेलेक्ट किया है। तो ये देखें, ये इसका गला इस तरह से है, ठीक है। वो साइड पे ऐसे बाजुओं के साथ ऐसे चला जाए ना कंधे की कटाई में, तो ये इसका गला है इस तरह से। और ये इसके दामन का काम है, ये देखें कुछ ऐसे, ये इसका दामन बना है। मतलब समझ आ रही कि गला क्या है, घेर क्या है, उसका डिज़ाइनिंग क्या है। जो फुल भर जाते हैं किसी की डिज़ाइनिंग ही नहीं समझ आती कि ड्रेस के ऊपर डिज़ाइनिंग क्या है। और ये किसका है? ये है जी बाजी शमीम का। मैंने खुद उसके लिए ये कलर पसंद किया था, मुझे लग रहा था कि बाजी शमीम के ऊपर ये कलर जो है ना बहुत अच्छा लगेगा। और आप सब भी बताइएगा कि आपको कैसे लगे ये ड्रेस, मेरी चॉइस कैसी है। और ब्याह शादी पे जो है ना मैं तो ऐसे ही लगता है कि ऐसे ही देने चाहिए। और ये मैंने खुद इनके ऊपर काम करवाया है। ये 2-3 महीने पहले की मैंने बनने के लिए दिए हुए थे, क्योंकि वहाँ से मैंने अपना एक रेड ड्रेस उनसे बनवाया था, वो मुझे बहुत पसंद आया था। तो मैंने फिर ये सूट इनके लिए पहले ही बनने दे दिया, क्योंकि मुझे पता था शादी की तैयारियां चल रही हैं। फिर एंड टाइम पे आके चीज़ अगर आपने हैंडमेड काम करवाना है ना, काम के लिए कम से कम आपको 2-3 महीने पहले आर्डर देना चाहिए, फिर जाके आपको टाइम पे चीज़ मिलती है। अब ये कपड़े कोई 15-20 दिन पहले के रेडी हुए थे, वो मुझे फ़ोन कर रहे थे कि आपके कपड़े रेडी हैं ले जाएं।
बस मुझे कुछ टाइम नहीं मिला, कुछ मेरे पास पैसे भी नहीं थे इनको देने के लिए, तो मैंने कहा खैर है बने पड़े। पर उनको मैंने एडवांस मैंने हाफ पेमेंट की हुई थी, तो इसलिए ये कपड़े मेरे ही थे। मुझे पता था मैं 10 दिन बाद उठाऊँ, 5 दिन बाद उठाऊँ, जब भी उठाऊँगी मैं उठा लूँगी। तो अब फाइनली मैंने उठा लिए। और मैं हमेशा अपने काम जो ना कभी भी नहीं ऐसा करती कि बिल एंड टाइम पे आके करना। कभी कोई शादर नादर हो जाए तो एंड टाइम पे आके काम करती, वरना मैं अपने सारे काम पहले से रेडी करके रखती हूँ, क्योंकि पहले बहन भाइयों की शादियाँ की हैं, तो मुझे पता है कि ये चीज़ें बिल्कुल टाइम पे फिर नहीं मिलती, ठीक है। क्योंकि मैंने एक ड्रेस बनवाया था, वो मुझे 3 दिन पहले क्या मैंने वो मेरा बहुत ही स्पेशल एक इवेंट था, उसके लिए मैंने ड्रेस बनवाया। और जब वो ड्रेस मैं लेने गई, वो लाहौर ना इचरा में मैंने बनने के लिए दिया था। जब मैं ड्रेस लेने गई तो वो मेरा कलर ही नहीं था, वो डिज़ाइनिंग ही नहीं थी, उन्होंने और कुछ बना दिया। मैंने कहा ये क्या बात हुई, वो फिर मैंने रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट करने में भी उन्होंने मेरे से 20-25 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा लिए थे, ठीक है। तो खैर वो सूट मैंने उस वक्त नहीं लिया, तो उस वक्त माशाल्लाह मेरे हालात भी बहुत सेट थे, मतलब मैंने वो इतना नहीं समझा था कि ये जो उन्होंने एडवांस लिया था वो सारे उन्होंने पैसे रख लिए थे। तो मेरी चॉइस का ड्रेस नहीं था, वो कलर भी नहीं था। फिर उसके बाद यहाँ पे आके जहाँ से अभी ये मैंने ये काम करवाया ना इन कपड़ों के ऊपर, यहाँ से आके वो फिर मैंने अपना ड्रेस तैयार करवाया था। वो उस वक्त मेरा 1.5-2 लाख का ड्रेस बना था, किसी टाइम वो भी दिखाऊंगी। तो फिर वो परफेक्ट बिल्कुल जो मैंने चीज़ बनाई वही बन गई। हुआ क्या, यहाँ से जो था ना ये चीज़ उन्होंने छोटे मेरे तीरा छोटा रख दिया ना, वो किसी स्मार्ट बच्ची का जैसे। वो मैंने पहना, वो तो पहना ही ना जाए, नीचे ही ना जाए, यहाँ से इतनी टेंशन होगी। 2 दिन थे हमारे फंक्शन में, मैंने उनको कहा जहाँ से मर्जी जैसे मर्जी ये मुझे पूरा करके दें, मतलब आप 2 दिन में तो मैं कोई ड्रेस भी नहीं ले सकती। उस वक्त से मुझे नसीहत होगी कि जब भी किसी इवेंट का ड्रेस बनाना है ना, तो 2-4 महीने पहले बनना दो, ताकि अगर आप महीना पहले लेते हो, नहीं परफेक्ट आता, नहीं सही बनता, तो आपके पास ऑप्शन हो, आपके पास टाइम हो इतना कि आप और अरेंज कर पाओ। तो इसलिए ये मैंने पहले ही बनवा लिए हैं, वो भी किसी टाइम मैं आपको दिखाऊंगी। तो चलें मिलते हैं फिर, और बताना कि आपको ये कैसे लगे ये वाला ड्रेस, स्पेशली बाजी का कैसा लगा, फिर वो मेरी कज़न का, साथ फिर उसकी बेटी का, ये सबके कैसे लगे हैं आपको, ठीक है। ये 3 है, यही शमीम बाजी की बहू, और वो शमीम बाजी की कुड़मनी जिसको बोलते हैं। हमने उसको कहा तुम्हारी कुड़मनी है, गुस्सा ही करके कहती मैं तो नहीं तुम लोगों की कुड़मनी, मैं तो वही बहन हूँ। खैर हम उसको मजाक कर रहे थे, चिढ़ा रहे थे। और आपने बताना ये तीनों कलर कैसे थे और मेरी चॉइस कैसी थी, और इनके ऊपर ये जो काम था ये डिज़ाइनिंग कैसी थी। और जब ये वो पहनेंगे ना, अगर उन्होंने फंक्शन पे इनको स्टिच करवा लिया ना, तो फिर जब वो पहनेंगी ना, तो फिर मैं वीडियो बनाऊँगी, देखूँगी कि पहन के लुक कैसी आती है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आप सब ने मुझे बताना कि आप लोगों को कैसी लगी मेरी पसंद। ये अब मैंने उनको पहले ही भेज देना, शादी से पहले, कल या परसों मैं भेज दूँगी, ताकि वो बना के और पहन सकें। तो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको व्लॉग भी अच्छा लगा होगा और मेरी की शॉपिंग भी अच्छी लगी होगी। तो ये हो गया फ़ायदा कि अब जैसे हालात जा रहे थे, अगर अब मैंने ख़रीदने होते तो मेरे पास बिल्कुल भी हालात नहीं थे, ठीक है। तो अच्छा हुआ कि मेरे जब अच्छे हालात थे तो मैंने ये ड्रेस बनने के लिए दे दिए थे, और हाफ़ पेमेंट भी की हुई थी, तो अब यानी मुझे हाफ़ ही करना पड़ा। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और इनके साथ अभी मैंने ना शलवारें लेनी, क्योंकि ये दुपट्टे और कमीज़ें ही थे। तो मैंने तो उनको कहा, मैंने कहा मैं ऐसे ही भेज रही हूँ, वहाँ से ख़रीद लो, मेरी तबीयत सेट नहीं है। वो कह रही तुम ना भी भेजो तो खैर है, तुम रहने दो, और चलो ऐसे भी भेजो तो भेजो। तो मेरी अम्मी ने ये बात सुनी, तो अम्मी कहती है लो आधा काम बीच में, मतलब ऐसे नहीं, शलवारें भी उनकी लो, तो मैं नहीं बाज़ार जाना तो मैं चली जाती हूँ, शलवारें भी लेती हूँ। मैंने कहा अम्मी मैं फिर देखूँगी साथ कोई बनारसी शलवारें जो ना काम वाले सूटों के साथ अच्छी लगती हैं, या मतलब ऐसी कोई थोड़ी सी ना वो जो होती हैं प्रिंटेड टैप अब चल रही है। तो मैंने कहा मैं वो खुद जाके फिर देखूंगी, अगर मुझे वो पसंद आई या फिर सादा पसंद आई तो फिर मैं वो लूँगी। तो अब मैं देखती हूँ, आज तो नहीं, आज तो शाम हो गई है, तो कल जाऊँगी बाज़ार, तो फिर इनको कंप्लीट करके फिर मैं उनको भिजवा दूँगी। यहाँ से कार्गो भी हो जाते हैं, या किसी बस वाले को भी देंगे, गाड़ी वाले को, तो वो वहाँ अड्डे से आके ये रिसीव कर लेंगे। तो इसी के साथ मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बहुत शुक्रिया। और मेरे लिए दुआ कर रहे हैं और मेरे लिए दुआ करें। समझ नहीं आती, पता नहीं किस चीज़ से एलर्जी हो जाती है, एकदम मेरी सांस उखड़ जाती है, निकलती नहीं है, लेकिन अभी बेहतर है। आज भी जैसे ड्रिप लगवा के आई थी, कनोला अभी भी लगा हुआ है, तो हाथ में भी दर्द है कनोले की वजह से, मतलब डिस्टर्बिंग, और चलने फिरने में भी मेरे सर में जो ना मेरे सख्त किस्म की वो चक्कर आ रहे हैं, हैवी मेडिसन है। तो दुआ करें जल्दी से ठीक भी हो जाऊँ, फिर शादी भी अटेंड करनी, उससे पहले बीमार पड़ गई हूँ। अभी अपने लिए शॉपिंग करनी, कुछ भी नहीं लिया मैंने अपने लिए। असद की शॉपिंग होगी, चौधरी साहब की शॉपिंग होगी, जो मैंने नहीं करनी थी। तो जैसे ही बाजी ने बताया कि वो जेंट्स की शॉपिंग कर रही, और चौधरी साहब को पता है कि जहाँ से मैं लेती हूँ चीज़ अच्छी लेती हूँ,
तो उन्होंने कहा उसको, शायद उन्होंने ही कहा, मेरी ये थिंकिंग है कि उसको बोलो मेरी भी शॉपिंग करके आए। फिर मैंने दोनों की एक जैसी की, मतलब ना मैंने 2 कोड़ा बोस्की का, एक ड्रेस असद का लिया, एक में चॉइस साहब का ले लिया, और एक जो ब्लैक ले लिया था, एक मैंने वाइट ले लिया था। तो अब देखते हैं, वैसे तो मेरी चॉइस उनको पसंद आ जाती है। मर्दों क्या होता है, साथे काले चिट्टे, बस ये कलर देखना होता है। औरतों की शॉपिंग करने में बहुत मुश्किल होती है, जल्दी डिज़ाइन नहीं पसंद आता, कलर नहीं पसंद आता, काम नहीं पसंद आता, लेकिन जेंट्स का जल्दी जल्दी हो जाता है। तो एक ही शॉप से बैठे बैठे मैंने सारे जो ड्रेस ना खरीद लिए थे सबके। तो अब अभी तक उसको हमने दिए नहीं, असद के मैंने शिलिंग करके डाल दिए। अभी इसके बाद बाजी से पूछूंगी कि भाई उसके कपड़े कैसे पहुंचाने हैं, उससे बात करो मैं पहुंचा दूं, ताकि वो भी अपने बना सके। दिन भी कम ही है, तो मैंने तो अभी बाज़ार जाऊंगी, फिर आपने लूँगी, मेरी तबीयत थोड़ी बेहतर होगी फिर ही मैं बाज़ार जाऊँगी। लेकिन मेरा ये है कि मेरा टेलर पक्का है, अगर वो मुझे मिल गया तो वो मुझे 2-3 दिन में भी ड्रेस, एक दिन में भी मैं बोलूँ तो वो मुझे रेडी कर देता होता है। तो देखते हैं क्या होता है। चलें जनाब, मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी अच्छे से व्लॉग में, तब तक के लिए दें इजाज़त। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।